थोड़ा सा हल्का होता है तब वह नीली आभा वाला हो जाता है। कुछ कुछ गहरा नीला रंग भी काले जैसा प्रतीत होता है, लेकिन वो काला नहीं होता है, काले जैसा प्रतीत होता है। वह होती है नील लेशिया के संक्लेश भाव। नील लेशिया के विषय में कहा है, आलस्यो मंद बुद्धिश्च स्त्रीलुब्धश्च प्रवंचकः कातरश्च सदामानी नील लेशिया युतो नरः। आलस्यो मंद बुद्धिश्च, आलसी होता है, मंद बुद्धि होता है। स्त्रीलोभी, स्त्रीलोभी का मतलब पांचों इंद्रियों के विषयों में लीन। स्त्री तो उपलक्षण मात्र है। स्त्रीलोभी ये ना इंद्रिय विषयों का लोभी होता है, प्रवंचक, ठग होता है। कातर, उदास निराश रहने वाला होगा, हीन भावना रखने वाला होगा, सदा मानी और हमेशा अहंकार वृत्ति वाला होगा। नील लेशिया युतो नरा, ऐसा जीव निरंतर नील लेशिया से युक्त हुआ करता है। सबसे पहला गुणधर्म नील लेशिया का है आलस्य। आपने देखा आजकल के बच्चे और पहले के बच्चों में कितना अंतर होता था। पहले के बच्चे खेल खेलते थे, कबड्डी खेलेंगे, छुआ छुई, छिपा छिपी खेलेंगे। पहले के बच्चे घर में भी यदि कमरे में खेलेंगे ना तो पलंग के ऊपर गुलाटे लगाएंगे, पूरा शरीर उलटेंगे। आजकल के बच्चे क्या खेलते हैं, मोबाइल ले लिया, वीडियो गेम खेल रहे हैं, है ना, टीवी देख लेंगे, वीडियो गेम खेल लेंगे। कितना अंतर है। आलस्यो, गर्भ से ही आलसी उसकी माँ ने उसको बना दिया है। किसने बनाया आलसी? माँ ने बनाया है। हाँ, पहले के समय में महिलाओं के बच्चे हो जाया करते थे और पूरे 9-9 महीने तक पूरे घर का काम कर लेती थी। और आजकल स्त्रियों को बहू आई नहीं घर में कि बेचारी सास की और आफत, बहू को बेड रेस्ट बता दिया डॉक्टर ने। अब वो बच्चा गर्भ से ही हिला डुला नहीं है, बेड रेस्ट में पला है, गर्भ से ही आलसी, गर्भ से ही अपने आप नहीं निकल पाता। पहले कहीं एक आध डिलीवरी ऑपरेशन से होती थी, आजकल एक आध डिलीवरी कहीं नॉर्मल होती है। मैक्सिमम 99% डिलीवरियां ऑपरेशन से ही होती है। आलसी, गर्भ से ही वह बच्चा आलसी है, आलस्य प्रवृत्ति का है ना। खेल कूदेगा बचपन में तो भी आलस्य प्रवृत्ति वाले खेल खेलेगा, मोबाइल में कुछ कुछ करेगा, उसी में वीडियो गेम चल रहा है। और वह आलस्य बढ़ते बढ़ते सब चीज में आलस्य करेगा। बड़ा भी होगा तो पहले के समय के युवा हुआ करते थे, आप लोगों ने रामायण में महाभारत में देखा होगा कि पिताजी युद्ध के लिए जाते थे तो पुत्र कहता नहीं पिताश्री, मैं युद्ध के लिए पहले जाऊंगा, आप सिंहासन के ऊपर बैठिए। आजकल के बेटे होंगे तो प्रैक्टिकल है। 60 साल का और 70 साल का आदमी जितना काम कर लेता है, 30 साल का और 40 साल का युवा, उसके शरीर में उतना काम करने की क्षमता नहीं है। क्यों भैया? बचपन से आलसी रहा है ना, कभी एक कप चाय बना करके भी अपने आप से नहीं पी सकता, पिया ही नहीं है उसने कभी, है ना। कभी अपने कमरे का झाड़ू नहीं लगाया, कभी अपने स्वयं के कपड़े नहीं धोए, अब वो बचपन से आलसी रहा है। वही तो लेडीजों का हाल है।
पहले संयुक्त परिवार हुआ करते थे और घर में 50-50 मेंबर होते थे तो महिलाएं सबका खाना बना करके रख देती थी। आजकल 2 आदमी होते हैं, उसमें भी खाना बनाने में आलस से आता है, कौन बनाए कौन खाए। चलो भैया होटल चलते हैं, होटल से मंगा लो बने बना है। आलस्य। आलसी आदमी सबसे ज्यादा बिजी होता है। सबसे ज्यादा व्यस्त यदि कोई व्यक्ति होता है तो हाँ, कोई काम उसको होता नहीं, कोई काम करता भी नहीं है, वो हमेशा बिजी रहता है, कोई काम करने की उसको फुर्सत ही नहीं मिलती, आलस में बैठा हुआ रहता है। आलसी आदमी बहानेबाज बहुत होता है। एक बच्चा था, बहुत बहानेबाज था, कभी भी अपने स्कूल का कोई भी काम होमवर्क करके नहीं ले जाता था। एक दिन उसकी टीचर ने कहा कि सब बच्चे अपनी ड्राइंग बुक में चित्र बना करके लाएंगे, कल हम सबकी ड्राइंग बुक चेक करेंगे। ठीक है, सब बच्चों ने भरी, लेके गए बना करके। उसकी कॉपी आई, कोरा कागज। टीचर ने बुलाया, बोले क्या बनाया है तुमने? बोले मैम मैंने तो चूहा बनाया था। तो चूहा बनाया था तो इसमें चूहा कहाँ है? चलो चूहे के बाद बिल्ली बनाई, तो बिल्ली के डर से चूहा भाग गया। बोले बिल्ली बनाई तो बिल्ली कहाँ है? बिल्ली तो होना चाहिए। तो बोले बिल्ली के बाद कुत्ता बनाया, तो बोले कुत्ते के डर से बिल्ली भाग गई। तो मैम ने कहा भाई कुत्ता होना चाहिए। बोले कुत्ते के बाद वो गाय बनाई थी, सो गाय के डर से कुत्ता भाग गया। तो मैम ने कहा इसमें तो गाय भी नहीं बनी। सो खिड़की की तरफ उंगली दिखा के कहता है देखो मैम, वो गाय जो है ना वो हरी हरी घास खाने के लिए चली गई है, वो है मैदान में गाय दिख रही है, मैंने जो बनाई थी वो है गाय। मतलब हमें जो काम नहीं करना होता है, हम बहुत होशियार हैं, उसके लिए हम कोई ना कोई बहाना खोज देते हैं। अब जैसे जिस व्यक्ति को सुबह से भगवान का अभिषेक नहीं करना, जिस व्यक्ति को मंदिर नहीं आना, जिस व्यक्ति को प्रवचन नहीं सुनना, तो वो कोई ना कोई बहाना खोज लेगा। वो कहेगा कि अरे माता जी वो बच्चों को स्कूल भेजना पड़ता है, बच्चों को टिफिन लगाना पड़ता है, बच्चों को बस स्टॉप तक छोड़ने जाना पड़ता है, वो सब्जी लेने जाना पड़ता है, वो दूध लेने जाना पड़ता है। अरे क्या बाकी लोग सब्जी नहीं लाते कि दूध नहीं लाते? अब सो के उठेगा 7 बजे और 8 बजे, तो फिर कैसे काम करेगा? ये बहुत बड़ी विकृति है वर्तमान की कि लोग रात में 1-1 बजे तक सोते हैं और सुबह फिर 8-8 बजे तक 9-9 बजे तक करके सो करके उठते हैं। ये लोग जो है ना रात में 1 बजे और 2 बजे सोने वाले और सुबह 9 बजे उठने वाले, ये स्वयं के शत्रु हैं। सुरेश जी, ऐसे इंसान दूसरे के शत्रु नहीं है, ये स्वयं के शत्रु हैं, क्योंकि पहला सुख निरोगी काया और बीमारी का सबसे बड़ा कारण है दिमाग में तनाव रहने का, दिमाग अपसेट रहने का, अंदर से हृदय और फेफड़ों की विशुद्धि न होने का सबसे बड़ा कारण है रात देर तक भोजन करके सोना और सुबह ब्रह्म मुहूर्त की खुली हवा, शुद्ध हवा का प्रयोग नहीं होना। उनके फेफड़ों में कभी शुद्ध ऑक्सीजन प्रातःकाल की जो प्राण वायु बहती है, वह प्राण वायु कभी उनके हृदय में जा ही नहीं पाती, क्योंकि देर रात तक सोते हैं और फिर देर सुबह तक सोते रहते हैं। ये आलस्य का मूल कारण है, ध्यान रखें। आलस्यो, आलसी व्यक्ति अजगर के दाता राम स्वयं मेहनत नहीं करेगा। आलस्यो, देख लेना, जब जब आलस आए और हम अपने कर्तव्यों को ना करें, बहू है तो उसका कर्तव्य है कि घर की देखरेख करना, झाड़ू पोंछा जो भी काम है घर का, खाना बना करके सबको खिलाना पिलाना,
घर के बड़े बुजुर्गों की सेवा करना, ध्यान रखना, ये सब घर की बहू का कर्तव्य। नहीं करती है, आलस्य में, तो समझ लेना नील ईर्ष्या का प्रभाव पड़ रहा। पुरुष अगर धन कमाने के लिए श्रम ना करे, कमाएगा कि नहीं कमाएगा, ये तो कितना कमाएगा ये तो भाग्य के ऊपर निर्भर है, लेकिन परिश्रम करना अपना कर्तव्य हुआ करता है। परिश्रम ना करे, निठल्ला घर में बैठा रहे दिन रात, तो फिर समझना नील ईर्ष्या का प्रभाव चले। आलस्य, अपने कर्तव्यों में आलसी होना, निठल्ले रहना, प्रमादी होना, कुछ नहीं करके बैठे रहना, पड़े पड़े भोजन करना, ये सब आलस्य नाम का गुणधर्म नील ईर्ष्या के प्रभाव से मेरी आत्मा में ऐसी संक्लेश पैदा होता है। दूसरा विशेषण दिया है मंद बुद्धि। आलसी होगा और उसके साथ साथ में मंद बुद्धि भी होगा। अब आलसी है, पढ़ेगा लिखेगा नहीं, अपना काम समय का नहीं पर नहीं करेगा, पढ़ने के लिए उसे समय ही नहीं मिलेगा, तो मंद बुद्धि तो होएगा ही होएगा। ऐसे कि एक एक क्लास में पंचवर्षीय योजना बना करके पढ़ रहे हैं, नींव पक्की कर रहे हैं। बेटा हर साल फेल हो जाता था, पिता ने कहा बेटा ये क्या करते हो, हर साल फेल हो जाते हो। बोले पिताजी ये शुरुआत है ना, तो मकान की नींव पक्की रहती है ना तो मकान अच्छा उठेगा, इसलिए नींव पक्की पर कर रहे हैं। एक एक क्लास में 200 साल पढ़ते हैं। मंद बुद्धि, ध्यान रखना। आलसी हो, उसके साथ में मंद बुद्धि भी हो, और उसके साथ यदि अहंकारी है तो वह मंद बुद्धिपना बड़ा खतरनाक सिद्ध होता है। राजा वसु, पर्वत और नारद तीनों क्षीर कदम्ब नाम के उपाध्याय के पास विद्या अध्ययन किया करते थे। पर्वत गुरु पुत्र था, नारद राजकुमार था, नहीं वसु राजकुमार था और नारद ब्राह्मण पुत्र था। तीनों पढ़ते थे। वसु भी पढ़ने में अच्छा होशियार था, नारद पढ़ने में महा होशियार था, उसकी बुद्धि बहुत तीक्ष्ण थी। लेकिन पर्वत बिल्कुल गधाचंद था। पढ़ाते 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 गुरुजी परेशान हो जाए, लेकिन उसकी बुद्धि में तो काला अक्षर। गुरु माँ थी जो क्षीर कदम की पत्नी, वह कहती थी कि तुम नारद को ज्यादा अच्छे से पढ़ाते हो और अपने पुत्र को ढंग से नहीं पढ़ाते हो। क्योंकि वह पुत्र आकर के नारद से बड़ी ईर्ष्या करता था, तो वह पुत्र आकर के माँ से कहता था माँ नारद बहुत होशियार होता जा रहा है और मैं उसकी बराबरी नहीं कर पाता हूँ, और लगता है पिताजी उसको अलग से एक्स्ट्रा बहुत कुछ सिखाते हैं। लेकिन ध्यान रखना, गुरु तो सबको एक जैसा पढ़ाते हैं, लेकिन ग्रहण करने की क्षमता और योग्यता के ऊपर शिष्य की उन्नति निर्भर करती है। एक दिन क्षीर कदम्ब ने कहा पर्वत की मां से, अच्छा आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है तो एक काम करो, 8 दिन तक मैं एक ही पाठ पढ़ाऊंगा और आप यहां बैठो और देखो, उसके 8 दिन बाद परीक्षा होगी उस पाठ की। गुरु पत्नी बैठती है कक्षा में, तीनों विद्यार्थियों को गुरुजी पढ़ाते हैं। सर्वज्ञ नाम का व्यक्ति, उसके ज्ञान से संसार में कुछ भी छिप नहीं सकता, कुछ भी नहीं छिप सकता। छिपाने की कोशिश करो फिर भी नहीं, क्योंकि वह सर्वज्ञ है।
सब जगह उसका ज्ञान प्रवेश करता है, अंधकार में, गुफा में, हर जगह। लोक और अलोक को जानने वाला है, उससे कुछ भी नहीं छिप सकता। एक ही पाठ 8 दिन तक पढ़ाया जाता है। 8वें दिन परीक्षा की घड़ी, गुरुजी ने तीनों शिष्यों को बुलाया और कहा कि एक एक नारियल दिया और कहा इस नारियल को ऐसे स्थान पर फोड़ना है जहां तुम्हें कोई देखे ना, कोई जान ना सके कि तुमने नारियल फोड़ा है। बस वो लेकर के गया और जंगल की गुफा में अंदर घुस करके दिखाया, कोई भी नहीं है, और नारियल पर्वत गया, वह भी एक वन की तलेटी में जहां कोई नहीं था, वहां जाकर के फोड़ करके बड़ा प्रसन्नता से वापस आ रहा है। और नारद विचार कर रहा है कि सर्वज्ञ से तो कुछ छिप नहीं सकता, कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां पर सर्वज्ञ के ज्ञान की पहुंच ना हो। अब मैं कहां जाऊं नारियल फोड़ने, क्योंकि सर्वज्ञ को तो सब दिख ही रहा है। वह नारियल अपना ऐसे ही ले आता है और गुरुजी से कहता है, गुरुजी सर्वज्ञ तो देख ही रहा है और मेरा आत्मा भी देख रहा है, सिद्ध भगवान देख रहे हैं, इनकी दृष्टि से ओझल होकर के कोई भी ऐसा स्थान नहीं जहां पर ये नारियल फोड़ सकता, इसलिए मैं नारियल को ऐसे ही ले आया। पर्वत, वो नारद, पर्वत और वसु अपनी अपनी बहादुरी के साथ चले आ रहे हैं। ऐसी जगह नारियल फोड़ा है किसी ने नहीं देखा। बस गुरु पत्नी से गुरुजी ने कहा, देख लिया आपने, एक ही पाठ पढ़ा रहा हूं 8 दिन से, उसके बाद मैं भी परीक्षा का परिणाम सामने है। ध्यान रखना, मंद बुद्धि और यदि अहंकारी हो जाए तो समझ लोगे करेला नीम चढ़ा। परिणाम वही निकला कि क्षीर कदम्ब मुनि हो गए, जैन मुनि, दिगंबर संत, और पर्वत अपने पिताजी के आसन के ऊपर आश्रम में विराजमान हुआ। अब पिता का नाम था, ब्रांड तो आजकल भी चलता है।